हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो स्टूडेंट पढ़ने वाले हम रेटिना के बारे में। तो रेटिना के चैप्टर में उसको हमें बेसिक एनाटॉमी पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो पता होना चाहिए। डिसऑर्डर्स में बेसिकली हम उसके इन्फ्लेमेशन देखेंगे, डिस्ट्रॉफीज देखेंगे, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले चैप्टर में। तो बेसिकली हमें इन सब बीमारियों से पढ़ने से पहले एक रेटिना के जनरल ओवरव्यू होना चाहिए कि इससे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर मैं फोव्यूला बोलूँ तो मैं कौन से पार्ट के रेटिना को रिफर कर रहा हूँ, आपको ये सब टर्मिनोलॉजी को पता होना चाहिए। तो वही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट स्टार्टेड। तो हम सबसे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था कि आई बॉल के हमने 3 पार्ट में लेयर्स डिवाइड किया था। आउटर स्क्लेरा, ये बस स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। तो ये सबसे आउटर लेयर थी, ये क्या थी, स्क्लेरा, ठीक। स्क्लेरा के नीचे क्या था, लेयर ऑफ कोरॉइड यानी वेस्कुलर लेयर थी एक, इसके अंदर वेस्कुलर लेयर थी, ठीक है। इसके डिफरेंट पार्ट्स बताए थे, इसमें आयरिस आती, सिलियरी बॉडी और फिर पीछे कोरॉइड। हमने सिलियरी बॉडी को फिर दोबारा पार्ट में डिवाइड, कोरॉइड बॉडी को हमने पार्ट्स पिकेटा, पार्ट्स पेना में इसमें डिवाइड किया था, और पीछे पूरा कोरॉइड यानी वेस्कुलर लेयर आया था। फिर वेस्कुलर लेयर के नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना इज़ अ सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई बॉल, ठीक है। ये बहुत ही डेलिकेट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि लाइन करती है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई बॉल को, ठीक है। इसे नॉर्मल कलर देखेंगे तो यूजुअली पर्पल होता है, ठीक है। नॉर्मल कलर इस रेटिना क्या होगा, पर्पल होगा। क्यों? इसमें जो रॉड्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये उसको पर्पलिश रेड कलर देते हैं, ठीक है। और ऊपर से इसमें वेसल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसमें पर्पलिश रेड कलर आता है, ठीक है। ऐसे कुछ इसमें कलर आता है, ठीक। तो रेटिना इज द इनरमोस्ट ट्यूनिक ऑफ द आई बॉल। इट इज़ थिन, डेलिकेट एंड द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इनरमोस्ट ट्यूनिक है, थिन, डेलिकेट एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जो कि एक मोस्ट हाईली डेवलप्ड टिश्यू ऑफ द आई है। बेसिकली अब आपको रेटिना, आपको जब आई का हमने जब एम्ब्रोलॉजी पढ़ा था उसमें बताया था ये जब न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो 3 ट्यूब्स यानी 3 स्वेलिंग होती है, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, इसे बताया था आपको। तो बेसिकली जो डायंसेफ्लॉन का एक्सटेंशन होता है इसी से बनता है अपने आई बॉल में। रेटिना के जो लेयर होते हैं ये डायंसेफ्लॉन के एक्सटेंशन से बनती है, ठीक है। एक्सटेंशन से डायंसेफ्लॉन की रेटिना बनती है। सो बेसिकली पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बहुत सारे आपको फीचर्स पहले बता चुका हूँ कि इसमें कौन सी लाइनिंग होती है, शॉन सेल्स, जो क्या क्या इसमें होता है, जो पेरिफेरल नर्व्स को डिजीज डैमेज करती हैं वो रेटिना को नहीं करती हैं। तो ये सब सिग्निफाई करता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये बेसिक एनाटॉमी थी। आपका आउटर क्या था, आपसे कोरॉइड है, सॉरी आउटर स्क्लेरा है, फिर नेक्स्ट लेयर इज़ द कोरॉइड, फिर आता है अपना इनरमोस्ट लेयर दैट इज़ द रेटिना, ठीक है। अब देखिए जो पोस्टीरियर पार्ट में ऑप्टिक नर्व यहाँ पर एग्जिट करती है, पूरी ये रेटिना की लेयर है और उसी में से पार्ट हो जहाँ पर ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। अब ये पार्ट्स ऑफ रेटिना में फर्दर ही आएगा, पर अब मीनिंग आपको याद रखना है कि ऑप्टिक डिस्क नाम का एक एरिया होता है रेटिना पे जहाँ से ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है, ठीक है। फिर ऑप्टिक नर्व बेसिकली यहाँ से ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे क्लासिफिकेशन। रेटिना को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसकी ग्रॉस एनाटॉमी के हिसाब से, और एक कौन सा बेसिस से हमसे डिवीजन लेते हैं। तो ग्रॉस एनाटॉमी के हिसाब से हमने रेटिना को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 2 पार्ट हैं, एक होता है पोस्टीरियर पोल और दूसरा होता है पेरिफेरल रेटिना। अब इसका बेसिस और डिवीजन क्या है हम वो समझते हैं। जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो आई बॉल है ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल। तो मेनली ये हम कहें बैक से देख रहे हैं, आगे आई बॉल का बैक है। सो दिस इज़ द ऑप्टिक नर्व यहाँ से प्रेजेंट होती है। तो ये कौन सा होगा, ऑप्टिक डिस्क का होगा। अब क्या होता है, पूरे जो स्क्लेरा में आप देख रहे हैं पूरा जो आई बॉल है इसमें 4 वॉर्टेक्स वेन एग्जिट करती हैं, ठीक है। कोरॉइड को ड्रेन करती हैं, 4 वॉर्टेक्स वेन यहाँ से एग्जिट करते हैं। तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आई बॉल को इस 2 पार्ट में, रेटिना का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो रेटिना को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब इससे हमें समझना पड़ेगा हम रेटिना का एक्सटेंड कहाँ से हो, कहाँ तक होता है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पोल से लेकर, यानी कि पूरा रेटिना कहाँ से एक्सटेंड करती है, पोस्टीरियर पोल से लेकर, सपोज यहाँ पोस्टीरियर पोल है, यहाँ से लेकर ओरा सेराटा तक एक्सटेंड करती है, ओरा सेराटा, ठीक। यहाँ तक रेटिना का एक्सटेंड है। बेसिकली ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो एज सपोज ये ऐसे एक लेयर है जो कि ऐसे सेरेशन टाइप के आखिरी में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द ओरा सेराटा। यहाँ पर क्या होती है, रेटिना सबसे थिनेस्ट होती है, ठीक। और यहाँ पर बहुत ही टाइटली अरेंज होती है जो अदर 2 लेयर्स हैं। अदर 2 लेयर्स कौन से है, वो कि कोरॉइड एंड द स्क्लेरा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पता चल गया यहाँ से किसका एक्सटेंड है,
पूरा ये एरिया पूरा यहाँ पर रेटिना है। आपको 3 डायमेंशनल व्यू में इसको इमेजिन करना है। यहाँ पर पूरा रेटिना का एक्सटेंट है। अब एक 4 वेन्स हैं जो यहाँ से एग्जिट कर रही हैं, 4 वर्टेक्स वेन, 2 अपर एंड 2 लोअर वर्टेक्स वेन। ठीक है, किसको ड्रेन करती हैं? कोरॉइड को ड्रेन करती हैं। ठीक है, 2 वर्टेक्स वेन है। अब यहाँ से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो पूरे इस रेटिना को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। इमेजिनरी लाइन है ये। ठीक है, तो अभी 2 पार्ट आ गए इसमें। ठीक, एक आगे वाला पार्ट आ गया यहाँ पे और एक ये वाला पार्ट आ गया जो पोस्टीरियर टू द इमेजिनरी प्लेन है। दिस को दैट इज़ कॉल्ड द रेटिनल इक्वेटर। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, इसका क्या नाम है? रेटिनल इक्वेटर। ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन कौन से? पोस्टीरियर पोल और पेरिफेरल रेटिना। ठीक है, तो ये वाला एरिया है, दिस इज़ द पोस्टीरियर पोल, दिस इज़ द पोस्टीरियर पोल एंड दिस इज़ पेरिफेरल रेटिना। अब हम रेटिना की एग्जामिनेशन करते हैं तो इन दोनों पार्ट को एग्जामिनेशन करने के लिए अलग अलग, सो दिस इज पेरिफेरल रेटिना, इन दोनों पार्ट को एग्जामिनेशन करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पोल को एग्जामिनेशन करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट लगता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप। और जो पेरिफेरल रेटिना एग्जामिनेशन का इंस्ट्रूमेंट लगता है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। इनडायरेक्ट। तो क्लिनिकल जब हम पढ़ेंगे इन सब का, क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी, उसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। तो पेरिफेरल रेटिना कौन सा पार्ट था? ये वाला पार्ट था। ठीक है, ये वाला पेरिफेरल रेटिना वाला पार्ट था यहाँ पर पूरा। इसे कैसे एग्जामिनेशन करते हैं? हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक, तो इससे एक्सटेंड कहाँ है? पोस्टीरियर पोल से लेकर, पेरिफेरल रेटिना का एक्सटेंड है पोस्टीरियर पोल से लेकर ओरा सेराटा तक। ओरा सेराटा क्या है? एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना है, जहाँ पर ये फ्यूज़ हो जाता है कोरॉइड और स्क्लेरा से। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर पोल, जो पीछे वाला पूरा एरिया है, दैट इज़ द पोस्टीरियर पोल। अब पोस्टीरियर पोल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, या फिर इसमें 2 एरियाज़ होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज़ द ऑप्टिक डिस्क एंड द मैकुलर लुटिया। तो अब इन 2 एरिया के हमें पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर हम 2 एरियाज़ देखते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क और मैकुलर लुटिया। ऑप्टिक डिस्क आपको पहले बताया, जहाँ से आई बॉल में ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। और मैकुलर लुटिया क्या है? इट इज़, आपको पहले ही पढ़ा होगा हमने मोस्टली 12th स्टैंडर्ड से ही, कि यहाँ पर मैकुलर लुटिया क्या है? इट इज़ द एरिया वेयर द ओनली कोन्स आर प्रेजेंट, ओनली कोन्स आर प्रेजेंट। सो इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव एरिया ऑफ द आई बॉल, मोस्ट लाइट सेंसिटिव एरिया ऑफ द आई बॉल।